सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक वंस अगेन इन आवर चैनल। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो क्लास में हम 2025 के लिए एक इम्पॉर्टेंट मैथमेटिक्स का क्वेश्चन देखेंगे जो कि है 0 से पाई बाई 2 log sin x dx। अब इस क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस आप यहाँ से समझ सकते हैं। ये क्वेश्चन 2018 में भी आया है, 20 में भी आया है, 21 में, 23 में और 24 में आ चुका है और उम्मीद की जा रही है कि 2025 में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, या यही क्वेश्चन आ जाएगा या इसी टाइप का आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को खूब बढ़िया से ध्यानपूर्वक समझ लीजिए ताकि आपको अपकमिंग एग्जाम में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है 0 से पाई बाई 2 log sin x। हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि i इक्वल टू इतना है। ये बन गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम यहाँ लगा देंगे P4 से। तो P4 हमने पढ़ रखा है कि 0 से a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 से a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। सेम थिंग यही हम अप्लाई कर देंगे यहाँ पे। तो देखिए हो जाएगा आई इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन ए माइनस एक्स, मतलब ए के स्थान पे पाई बाई 2 होगा, माइनस एक्स डी एक्स। अब आई इक्वल टू हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन 90 माइनस एक्स को हम लिख सकते हैं क्या, कॉस एक्स डी एक्स। ये बन गया इक्वेशन नंबर सेकंड। उसके बाद क्या करेंगे, हम जनरली समीकरण 1 और 2 को आपस में जोड़ देंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे जब तो आई और आई मिलकर 2i हो जाएगा। 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स प्लस 0 टू पाई बाई 2 लॉग कॉस एक्स डी एक्स। और सॉल्व कर देते हैं इसको 0 से पाई बाई 2। अब देखिए ये दोनों सेम चीजें हैं, लिमिट सेम है, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स डी एक्स। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि चूंकि लॉग यम प्लस लॉग एन को हम लिखते हैं लॉग यम इंटू एन के फॉर्म में। अच्छा, देन 2i इज इक्वल टू हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कि यहाँ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स किसी का फॉर्मूला होता है, तो दिमाग में अगर आप जोर डालेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि ये फॉर्मूला होता है साइन 2x का, लेकिन तब होता है जब यहाँ पर 2 का गुणा करा दिया जाए और 2 का भाग करा दिया जाए। ठीक, तो हमने दोनों करा लिया। अब हम क्या करेंगे, देन 2i इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन 2x अपॉन 2 dx। देन 2i इज इक्वल टू हो जाएगा 0 से पाई बाई 2। अब देखिए ये बन गया कुछ log m अपॉन n का फॉर्म, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं log साइन 2x माइनस log 2 dx। तो अब आ जाएगा 0 से पाई बाई 2, दोनों का इंटीग्रेशन हम दोनों को सिंपली करके दे देते हैं, log 2 बाहर हो जाएगा, 0 से पाई बाई 2
यहाँ बचेगा dx, देन 2i इज इक्वल टू आ जाएगा, ये तो ऐसे ही चलने दीजिए इसको। पहले हम दूसरे फंक्शन को सॉल्व करेंगे, log 2। अब यहाँ dx का समाकलन हम जानते हैं x होगा, लिमिट होगी 0 से कहाँ तक, पाई बाई 2 तक। देन 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 log sin 2x dx माइनस log, अब यहाँ पर एक बार रखेंगे हम अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट, पाई बाई 2 log sin 2x dx माइनस log 2 इंटू पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 log sin 2x dx माइनस पाई बाई 2 log 2। ठीक, अब ये बन जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब हमने ये पोर्शन तो सॉल्व कर लिया है, अब हमें ये पोर्शन सॉल्व करना है। तो इस पोर्शन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा कि इसका हम अलग से इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। देखिए, यहाँ हम इसको मानेंगे, क्या मानेंगे कि माना I1 बराबर 0 से पाई बाई 2 log sin 2x dx। ठीक, अच्छा, तो इसके बाद कैसे ये सॉल्व होगा, तो इसके बाद यहाँ पर जो 2x हमारे पास गिवन है, इसको हम मानेंगे कि माना 2x बराबर होगा t के, तो 2dx बराबर आ जाएगा dt के, और dx बराबर हो जाएगा dt अपॉन में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक, और यहाँ से लिमिट भी हम चेंज कर लेंगे, तो जब x बराबर 0 तो t बराबर आ जाएगा 0, जब x इज इक्वल टू पाई बाई 2, देन t इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, पाई। तो अब यहाँ पर हमारी लिमिट वगैरह सब चेंज हो गई, 0 से आ गई पाई, और यहाँ हो गया log साइन t, और ये हो जाएगा dt, और आगे आ जाएगा 1/2। अब हम क्या करेंगे, सिंपली अब हम फिर वही लगाएंगे, P6 हमने एक पढ़ा था प्रगुण, P6 में क्या था, 0 to 2a fx dx अगर कहीं पर है तो इसको 0 to a हम fx dx लिख सकते हैं, लेकिन कब के केस में, जब f 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू आएगा किसके बराबर, एफ एक्स के, तब तो इसका एक आंसर मिलेगा हमको। और अगर 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू आ गया माइनस एफ एक्स के, then अब जो आपका ये आंसर होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, 0 के। तो अब थोड़ा सा हम यहाँ इरेज करते हैं इसको, अब आगे का स्टेटमेंट हम लिखते हैं। तो समझ लीजिए कि 8 नंबर का ये क्वेश्चन है, और इतना विस्तृत आपको लगाना पड़ेगा, तब जाके 8 नंबर का मिलेगा। है सवाल में कुछ दम नहीं, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। अगर आप सही दिमाग लगा लेते हैं तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा, और 8 नंबर आपको देकर जाएगा। और मैथमेटिक्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको 100 आउट ऑफ 100 मिल सकता है, अगर आपने सभी क्वेश्चन को सही सॉल्व किया है तो। ठीक, चलिए अब इसके आगे हम देखते हैं। तो पहले हम इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कराते हैं, तो होगा क्या कि अपने पास दिया है लॉग में साइन टी, तो लॉग साइन, अब 2a के स्थान पे पाई है माइनस एक्स, तो हम पढ़े होंगे कि साइन 180 माइनस एक्स का जो होता है समाकलन,
सॉरी जो चतुर्थांश में कन्वर्जन होता है वो तो 180 के अंश के लिए कुछ नहीं होगा, तो पाई माइनस एक्स का सीधा कन्वर्जन हो जाएगा किसमें बेटा, पूरा साइन एक्स में। तो यानी कि ये किसके बराबर आ गया, ये एफ एक्स के बराबर आ गया। तो हमारा जो ऊपर वाला पहला नियम है वो अप्लाई होता है। आई वन बराबर हो जाएगा 1/2, 2 को हम बाहर निकालेंगे तो 0 से हो जाएगा, अब लिमिट कितनी, पाई/2 log t log sin t और यहाँ dt, तो 2 से 2 हो गया कैंसिल। देन I1 इज इक्वल टू बन गया 0 to पाई/2 log sin t dt। इसको बना लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 4, बस आंसर के करीबो करीब हैं हम। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को और फोर्थ को देखते हैं। देखिए यहाँ टी डी टी है, यहाँ एक्स डी एक्स, लिमिट दोनों की सेम है। तो हमने P1 पढ़ा था, ठीक। अब उस प्रगुण में हमने ये पढ़ा था 0 to a अगर एफ एक्स डी एक्स है तो उसको हटा के 0 से a हम एफ टी डी टी लिख सकते हैं। 0 से a हम क्या लिख सकते हैं उसको, एफ टी डी टी लिख सकते हैं। ठीक, ये हमारा P0 था, एफ टी और डी टी। अच्छा, तो सेम उसी नियम से हम लिख सकते हैं कि अतः जो हमारा I1 है वह इसके बराबर हो जाएगा, I के बराबर हो जाएगा। समीकरण 3 से 2i इज इक्वल टू, अब इतने डेटा को हटा के हम लिख सकते हैं I माइनस पाई/2 log 2। अब ये इधर चला आएगा तो 2i में से एक i निकल जाएगा, माइनस बचेगा पाई/2 log 2। तो ये आ जाएगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक, तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा जरूर था लेकिन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अगर समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो दोबारा इस वीडियो को देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक इंट्रीगेशन के क्वेश्चन के साथ।